नमस्कार। अब हम पहुँचे हैं इस भगवद गीता के विवेचन की 8वीं कड़ी पर, और यहाँ मैं रुक करके पहले थोड़ा सा गीता पाठ एक बार फिर करना चाहूँगी। फिर से वही श्लोक जो है वो क्या है, उसके पहले दो अक्षर पर अथ व्यवस्थितान दृष्टा। ठीक है, दोबारा लेते हैं। नमस्कार। आज हम भगवद गीता विवेचन की 8वीं कड़ी पर हैं, और यहाँ थोड़ी देर रुककर पहले मैं थोड़ा सा गीता पाठ करना चाहूँगी। हम पहुँचे हैं उस प्रसंग पर जब अर्जुन के विषय में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्। कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्थात अब हम वहाँ पहुँचे जहाँ अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, हे अच्युत, मेरा रथ तुम सेना के मध्य में ले आओ, ताकि मैं देखूं कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा से उसकी तरफ से लड़ने के लिए जो लोग कौरव सेना में आए हैं वो कौन हैं, मैं उन्हें देख सकूं। तो इस बात का आगे संजय वर्णन करते हैं कि फिर क्या होता है। संजय बताते हैं कि जब इस तरह से अर्जुन ने भगवान से कहा, श्री कृष्ण से कहा, तो श्री कृष्ण ने तुरंत उसके रथ को आगे लाया, क्योंकि अर्जुन व्यूह रचना के अनुसार जो स्थान उसके लिए नियत किया गया था वहीं पर अर्जुन का रथ था। लेकिन अर्जुन के इस प्रकार प्रार्थना करने पर या विनती करने पर श्री कृष्ण ने उसका रथ व्यूह से हटाकर आगे लाया और अर्जुन को दिखाते हुए कहा, क्या कहा सुनते हैं। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मो द्रोणः प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितम्। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। अर्थात कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन के रथ को लाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा कि अर्जुन देख, पार्थ तू देख, यहाँ पर भीष्म और द्रोण जिस कौरव सेना के प्रमुख हैं वह कौरव सेना यहाँ तुम्हारे सम्मुख उपस्थित है। अब यहाँ पर एक बात मैं थोड़ी सी विषयांतर करके कहना चाहूँगी। संजय ने यहाँ पर दो नामों का प्रयोग किया है, ऋषिकेश और गुडाकेश। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत। तो ऋषिकेश नाम है श्री कृष्ण के लिए और गुडाकेश नाम है अर्जुन के लिए। ऋषिकेश का अर्थ होता है ऋषिक का ईश, अर्थात ऋषिक अर्थात हमारे सारे इंद्रिय। तो इंद्रियों का जो ईश्वर है, जो हमारे सारे इंद्रिय व्यापार को ईश रूप से जो चलाता है, वह है ऋषिकेश, वह है श्री कृष्ण। और अर्जुन का नाम गुडाकेश इसलिए है कि अर्जुन को निद्रा विजय की क्षमता प्राप्त थी। वह जब चाहे तब सो सकता था, लेकिन जितनी देर चाहे
उतनी देर निद्रा को रोक भी सकता था। तो गुड़ाक अधिक ईश, इसलिए अर्जुन का नाम पड़ा गुड़ाकेश, जो अपनी निद्रा पर जो काबू रख सकता है। तो ऋषिकेश और गुड़ाकेश, इस तरह से इन दो नामों का उपयोग करके मैं देखती हूँ कि व्यास जी ने एक भाषा लालित्य का उदाहरण हमारे समक्ष रखा है। इसी प्रकार का भाषा लालित्य हमें भगवद गीता में और महाभारत में भी कई जगह देखने को मिलता है, जो कि व्यास जी की एक प्रभुता कही जाएगी शब्दों पर। पहले भी उन्होंने ये दो शब्द उपयोग में लाए थे, कृष्ण के लिए माधव और अर्जुन के लिए पांडव। तो माधव पांडव एक प्रकार की तुकबंदी जिसको हम कहेंगे वो हो गई थी, माधव और पांडव। और यहाँ पर भी उसी प्रकार की एक लयबद्धता निर्माण की है ऋषिकेश और गुड़ाकेश, इन दोनों शब्दों के प्रयोग से। तो चलिए इस विषयांतर को हम छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं कि जब इस प्रकार अर्जुन का रथ आ गया और कृष्ण ने इंगित भी कर दिया, इशारा भी कर दिया कि देखो ये है कौरव सेना, जहाँ भीष्म और द्रोण प्रमुख हैं। अर्जुन ठीक से गौर से इस कौरव सेना को देखो। तब अर्जुन क्या देख रहा है? यहाँ पर एक बड़ा ही मार्मिक या बड़ा ही कह लीजिए कि एक नाटकीय प्रसंग उपस्थित हो जाता है, क्योंकि अर्जुन अब तक एक उल्लास में भरा हुआ, एक युद्ध के लिए जिसके मन में उत्साह है, ऐसा एक व्यक्ति जो अपनी वीर श्री को युद्ध भूमि में दोबारा दिखाना चाह रहा है, अपने युद्ध कौशल्य को लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहा है, अपने कौशल्य से इस पूरी युद्ध भूमि को कंपाना चाह रहा है, ऐसा अर्जुन। लेकिन अचानक वह अर्जुन, उसके मन का भाव परिवर्तित होने लगता है। अब वह शत्रु और मित्र पक्ष नहीं देख रहा है, वह अचानक देखता है कि यहाँ तो मेरे सारे ही स्वजन और बंधु बांधव हैं। एक मिनट, आगे श्लोक क्या है? तत्रापश्य स्थितान पार्थ, ठीक है। तो मित्रों, अर्जुन देखता है कि यहाँ तो सारे ही उसके बंधु बांधव हैं। संजय वर्णन करते हैं, तत्रापश्य स्थितान पार्थ, संजय वर्णन करते हैं, तत्रापश्य स्थितान पार्थः पितॄनथ पितामहः आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर उभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् विशारदान्, ये गलत हो गया, तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून्, क्या लिखा है दिखा दो, सॉरी एक मिनट, ये वाली लाइन मिलेगा ना, रोल है, ठीक है। तो अर्जुन देखता है कि तत्रापश्य स्थितान पार्थः पितॄनथ पितामहः आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् निदमब्रवीत्। संजय बताते हैं, संजय वर्णन करते हैं कि अर्जुन ने देखा कि यहाँ पर तो सारे ही मेरे परिचित, सारे ही मेरे स्वजन हैं, आचार्य हैं, आचार्य द्रोण हैं, आचार्य कृपाचार्य हैं, पितामह हैं, भीष्म पितामह हैं, मेरे मातुल हैं, मामा हैं, चाचा हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, सगे संबंधी हैं, कोई मेरे श्वशुर हैं, कोई कुछ और है, कोई पुत्र है, कोई पौत्र है, और ये सारे के सारे योद्धा दोनों ही तरफ सारे के सारे स्वजन और बंधु बांधव ही हैं। और उसे ये भी भान है कि चूंकि ये लड़ाई है तो इस लड़ाई में कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई मारा जाने वाला है। और इस प्रकार हठात
अर्जुन के मन में एक हृदय परिवर्तन होता है। जहाँ वह कुछ क्षण पहले वीरश्री से भरा हुआ अर्जुन है, वहाँ अब वह करुणा से भर जाता है। और इसका वर्णन संत ज्ञानेश्वर, जो मराठी के एक बहुत माने हुए संत कवि थे, वो वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगर किसी साधु पुरुष की वैराग्य भाव, उसका वैराग्य भाव जिसके उसकी सहज प्रवृत्ति है, लेकिन फिर भी कभी अगर उसे धन वैभव दिख जाए और अगर वह उस धन वैभव की ओर आकर्षित हो जाए, तो साधु पुरुष होने पर भी उसका वैराग्य भाव उससे छूट जाता है। उसी तरह से अर्जुन का भी एक जो वीरश्री का भाव है, वह भाव उससे छूट गया और वहाँ पर उसके हृदय में करुणा ने उस वीरता के भाव को हटाकर करुणा ने वहाँ पर अपनी जगह बना ली। और इस प्रकार अर्जुन जो है वो एक पूरी तरह से एक करुणा के भाव से भर गया और वो यही देखने लगा कि दोनों ही तरफ हैं अगर, तो वो केवल मेरे बंधु बांधव ही हैं। वह मित्र और शत्रु के भेद को पूरी तरह से भूल गया और इसीलिए कृपया परया विष्टो विषीदंतमिदं वचः, वो कृपा से भर करके करुणा से भर गया और ये विषाद में भी भर गया और ये सोचने लगा कि अरे ये सारे के सारे मेरे बंधु बांधव, अगर आज ये लड़ाई होती है तो ये सारे के सारे मारे जा सकते हैं। एक मिनट रुकेंगे, आगे कुछ है? इस प्रकार देखते हैं हम अर्जुन के। कितना टाइम हुआ है? इसको हम कट कर सकते हैं क्या? नो नहीं, 11 12 12 11 से ऊपर हो गए। 11 से ऊपर हो गया। स्टार्ट। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन जो है वो देखते देखते उसका हृदय परिवर्तन हो रहा है। एक भाव जा रहा है और दूसरा भाव आ रहा है। एक दृश्य बदल रहा है, दूसरा दृश्य आ रहा है और यहाँ पर एक कुछ नया घटने वाला है, इसका संकेत हमें यहाँ मिल रहा है, क्योंकि हृदय के अर्जुन के हृदय का पूरा भाव बदल रहा है। और अब ये जो नया दृश्य हम देखने जा रहे हैं, एक नया परिवर्तन इस पूरे सिनारियो में आ गया है। वह नया दृश्य जो है उस वही है जो हम भगवत गीता के रूप में देखेंगे। तो ये भगवत गीता का ये क्षण यहाँ उपस्थित होता है जब अर्जुन के मन में वीरता का भाव हट जाता है और करुणा का भाव आ जाता है। इस बात को हमने समझा दोस्तों आज यहाँ पर कि इस प्रकार एक दुविधा, एक द्वंद्व अर्जुन के मन में उपस्थित हो गया और इसका बहुत ही अच्छा वर्णन संजय के मुंह से धृतराष्ट्र ने सुना और हमने भी सुना और व्यास जी ने बड़े खूबसूरती से अर्जुन के मन में विषाद क्यों पैदा हुआ, इसका एक कारण यहाँ पर समुचित रूप से बता दिया है। दोस्तों, यहाँ हम विश्राम करेंगे और अगली कड़ी के लिए आप प्रतीक्षा करेंगे। नमस्कार। रेडी है मित्रों? आज हम 9वीं कड़ी की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ रुक करके एक प्रसंग मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि कई बार जब हम ये भगवत गीता की बात सुनते हैं तो एक प्रश्न मन में जरूर आता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्या वजह थी, ऐसी क्या बात हुई कि जिस कारण कृष्ण ने लड़ाई में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया है और केवल अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया है। इसके पीछे एक बहुत एक सुंदर बात है, एक कथा है, एक कारण है जो यहाँ मैं बखान करना पसंद करूँगी। कृष्ण की राजधानी है द्वारका, जो कि हस्तिनापुर से बहुत दूर है। और जब पांडवों ने अपना 12 वर्ष का वनवास पूरा किया, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी पूरा किया और पांडव वापस लौटे और उन्होंने ये दुर्योधन के पास संदेश भेजा कि अब जुए की शर्त के मुताबिक
जो हमारा राज्य है वो तुम्हें लौटाना है, उसे तुम लौटा दो। पांडवों को ये भनक थी कि दुर्योधन राज्य लौटाने के पक्ष में नहीं है। इसीलिए जिस दूत को युधिष्ठिर ने भेजा, उस दूत से ये संदेश भिजवाया था कि तुम भले ही सारा का सारा राज्य हमारा वापस ना करो, लेकिन कम से कम हम 5 पांडवों के लिए 5 गांव तुम हमें वापस दे दो, तो हम युद्ध से परावृत्त हो जाएंगे। लेकिन दुर्योधन का एक अभिमान भरा उत्तर आया कि सुई की नोक के ऊपर जितनी भूमि टिक सकती है, सुचाग्र, उसने शब्द प्रयोग किया है महाभारत में, कि सुई के नोक के ऊपर जितनी भूमि टिक सकती है उतनी भी भूमि मैं तुम पांडवों को नहीं देने वाला हूं। तो ये तो बिल्कुल तय था कि या तो पांडव पूरी तरह से विवश होकर के वापस लौट जाएं, या फिर अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए युद्ध करें। लेकिन फिर भी एक अंतिम प्रयास के रूप में युधिष्ठिर ने दोबारा दूत भेजना चाहा और कृष्ण से प्रार्थना की कि हे कृष्ण, इस बार दूत के रूप में तुम ही हस्तिनापुर जाओ और कौरवों को, दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को समझाओ कि हमारा राज्य वे वापस करें। तो कृष्ण जाते हैं हस्तिनापुर, कृष्ण जाते हैं राजसभा में उपस्थित होते हैं, लेकिन उन्हें यह भनक मिल जाती है कि दुर्योधन ने तो कोई अलग ही चाल चली है। दुर्योधन ने ये जानकर कि कृष्ण का पक्ष बहुत बलवान है, कृष्ण स्वयं बहुत बलवान है, और यदि कृष्ण पांडवों के तरफ आ जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है, यह जानकर दुर्योधन ने दोबारा एक कपट रचा। उसने कृष्ण को राजसभा में ही बंदी बनाने का एक षड्यंत्र रचा। हालांकि दूत का नियम है कि दूत अवध्य माना जाता है, दूत को कैद नहीं किया जा सकता है। इस तरह के कई नियम होते हैं जो आज भी प्रचलित हैं, लेकिन फिर भी उन नियमों को तोड़ते हुए दुर्योधन ने यह निश्चय किया कि वह कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास करेगा। कृष्ण भी कृष्ण ही थे, उन्हें इस बात की भी भनक मिल गई, तो उन्होंने भी तैयारी कर ली थी। और जैसे ही राजसभा में उन्होंने अपनी बात खत्म की और उन्हें समझ में आ गया सभी लोगों की बातों से कि दुर्योधन मानने वाला नहीं है और राज्य लौटाने वाला नहीं है, और अब दुर्योधन उस क्षण की तैयारी में आ चुका है जब वो अगला कदम उठाएगा और कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास करेगा, तो उसी समय कृष्ण ने सबको डराते हुए राजसभा में अपने विराट रूप का एक छोटा